वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या सीआरपीसी की धारा 438 की उपधारा 4 एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के अपराध में शामिल आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से पूर्ण प्रतिबंध लगता है। तो केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा, इस पर क्या जवाब दिया। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की सब सेक्शन 4 एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के अपराध में शामिल आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने में पूर्ण बाधा बनाती है। तो जस्टिस कोसर की बेंच ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्कार केवल एक महिला के व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। यह पीड़ित को अपमानित करता है। यदि पीड़िता नाबालिग है तो यह और भी अधिक है। इसका पीड़ित के विकास और जीवन भर अलग अलग डिग्री पर सुरक्षा की भावना पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। इस मामले में आवेदकों ने अपनी ही नाबालिग बेटियों पर यौन उत्पीड़न किया है। पीड़ितों की मां की शिकायत के अनुसार अपराध दर्ज किए गए। आवेदक आरोपों से पूरी तरह इनकार करते हैं। उनका तर्क है कि नाबालिग पीड़िता की कस्टडी से इनकार करने के लिए उनकी पत्नियों के इशारे पर उनकी खिलाफ झूठा मामला थोपा गया है, जिसके खिलाफ वे फैमिली कोर्ट में लड़ रहे हैं। पीठ के समक्ष प्रश्न था कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की सबसेक्शन 4 एक नाबालिग लड़की के बलात्कार में अपराध में शामिल आरोपी को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से पूर्ण बाधा उत्पन्न करती है। तो पीठ ने सीआरपीसी धारा 438 पर गौर किया और देखा कि यह उसमें बताए गए अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी पूर्ण जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता है। प्रदान किया गया एकमात्र प्रतिबंध यह है कि पूर्ण गिरफ्तारी जमानत धारा 438 से संबंधित प्रावधान धारा 376 और धारा 376 की सबसेक्शन 3 के तहत अपराध करने के आरोप में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले पर लागू नहीं होगा। आईपीसी की एबी और धारा 376 डीए और धारा 376 डीबी सबसेक्शन 4 में गिरफ्तारी शामिल शब्द महत्वपूर्ण है। इसे सीआरपीसी धारा 60A 41 के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए और आईपीसी की धारा 26 के साथ। हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब विश्वसनीय जानकारी हो और पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि अपराध किया गया था और ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक थी। पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्कार केवल एक महिला के व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ है। ये पीड़िता को अपमानित करता है और पीड़िता नाबालिग है तो ये और भी ज्यादा जघन्य है। तो जो नाबालिग महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के आरोप से संबंधित है, 12 या 16 वर्ष की उम्र, इन अपराधों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वास्तविक मामलों में गिरफ्तारी पूर्ण जमानत के प्रावधान को बहाल करना बिल्कुल उचित है। हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदक पर लगाया गया आरोप बेहद गंभीर प्रकृति का है। पुलिस ने पीड़िता से बातचीत करने वाली मनोवैज्ञानिक श्रीमती रेशमा का भी बयान दर्ज किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के काउंसलिंग के दौरान यह आरोप सही पाया गया कि पिता ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक ने न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल त्रिशूर में पीड़िता के इलाज का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, जिसमें उनके व्यवहार में बदलाव के कारण भर्ती कराया गया था। डिस्चार्ज कार्ड से पता चलेगा कि पीड़िता ने डॉक्टर को बताया है कि उनके पिता ने उनके निजी अंगों पर बुरा स्पर्श किया था। इससे पीड़िता की नींद में खलल पड़ा। मेडिकल डिस्क्रिप्शन में मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर ने दर्ज किया था कि हालांकि पीड़िता शुरू में घटना का खुलासा करने में अनिच्छुक थी, लेकिन बाद में सत्र के दौरान पीड़िता ने कहा कि उसके पिता ने उसके चेहरे और निजी अंगों को छुआ था। पीठ ने पाया कि अधिवक्ता केरल हाईकोर्ट के पीड़ित अधिकार केंद्र की परियोजना सम्यक पार्वती मेनन के पीड़िता उनकी मां के साथ साथ आवेदक से मुलाकात की और उसके बाद विस्तार से बातचीत की सलाह
इन विशेषज्ञों के साथ पार्वती मेनन ने बच्चे से मुलाकात की, पीड़िता का स्वतंत्र शारीरिक मूल्यांकन किया और एक सीलबंद कवर में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि पीड़िता द्वारा